कृष्णा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ इस्कॉन मीरा रोड की ओर से प्रस्तावित श्रील प्रभुपाद जी के 125वां दिव्य व्यास पूजा महामहोत्सव के उपलक्ष्य पर विशेष श्रीमद् भागवतम सप्ताहों के इन श्रृंखलाओं में आज से हम प्रारंभ करेंगे सक्टासुर का उद्धार कथा सप्ताह। सक्टासुर उद्धार कथा सप्ताह के पहले दिन के कथा अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, अतिथियों का, सत्संग प्रेमियों का, आजीवित सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। जो भगवान से करे प्यार और सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। यह कृपा जो है सत्संग लाभ का हमें श्री श्री राधा गिरधारी जी, ललिता विशाखा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, श्री निताय, उनके परिकर सहित के पाद पद्मों से प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम उन भगवान और उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्तियाँ भाई चरणारविंद भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि करुणामय है, कृपामय है और दयामय है, जो कि नित्य पूजनीय है, स्मरणीय है, वंदनीय, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महाअनुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सब से करवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा करें कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को और श्री प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाएँ। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस सत्र की ओर अग्रसर होते हैं, आज के इस कथा को आरंभ करते हैं, आज के इस प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम धन है। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का प्राण है। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम बंधु है। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम संगी है। श्रीमद् भागवतम के एक एक अक्षर में कृष्ण प्रेम भरा हुआ है। श्रीमद् भागवतम के एक एक अक्षर में श्रीमती राधा रानी का वास है। श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान का वांग्मय स्वरूप है। श्रीमद् भागवतम अमल पुराण है। श्रीमद् भागवतम परमहंस संहिता है। परमहंस चक्र चूड़ामणि श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज श्री उन भगवान कृष्णचंद्र के दिव्य नाम, रूप, गुण, लीलाओं को स्मरण करते 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 गंगा के तट पर, हरिद्वार में, सुखतान में, आमरण अनशन व्रत परायण परीक्षित महाराज जी को उन भगवान के दिव्य कथाएं श्रवण करा रहे हैं। कथा श्रवण करते कराते 3 दिन बीत गए हैं। परीक्षित महाराज जी भूख, प्यास, थकान का कोई अनुभव नहीं कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी महाराज कह रहे हैं कि, या विचार कर रहे हैं कि अब थोड़ा विश्राम दिया जाए, पर परीक्षित महाराज जी कह रहे हैं कि गुरुदेव, इस भगवान के नाम कीर्तन, संकीर्तन और कथा में इतना आनंद है, इतना आनंद है कि मैं जो है किसी प्रकार का भूख, किसी प्रकार का प्यास, किसी प्रकार का थकान का अनुभव नहीं कर रहा हूँ। आप कथा जारी रखिए,
निवृत्त तरसेर उपगीयमानात् भव अवशद श्रोत्र मनो अभिरामात्। ये जो कथाएं हैं ये इतना रमणीय है, इतना सुखमय है कि वो संत महात्मा जिनका इस संसार से कोई लेना कोई देना नहीं है, जो इस संसार के कार्य से निवृत्त हैं, वो भी इसमें रम जाते हैं। निवृत्त तरसेर, जो इस संसार के जो तृष्णा है, निवृत्त तरसेर उपगीयमानात् भव अवशद, वो भी गाने लग जाते हैं। इस संसार में तृष्णा है। तृष्णा का अर्थ होता है कि प्यास, किसके लिए? हमारे इंद्र तृप्ति के लिए प्यास होता है, पैसे कमाने के लिए प्यास, तृष्णा। और ये तृष्णा जितना बढ़ता जाता है, जितना बढ़ता जाता है, जितना बढ़ता जाता है, जितना बढ़ता जाता है, वो तृष्णा जो है हमें और पीड़ा देता है। केवल कृष्णा ही तृष्णा को मिटा सकता है। कृष्णा या तृष्णा ये हमारे ऊपर है। जो तृष्णा की ओर जाता है वो जो है उस प्रकार से उनका हाल होता है जैसे एक रेगिस्तान में धूप के समय पर हिरन जो है पानी के लिए तरसने लग जाती है और दौड़ लगाती है, पानी पानी पानी, यहाँ मिलेगा पानी, यहाँ मिलेगा पानी। और सूर्य के किरण के कारण उनको एक भ्रम हो जाता है, हाँ वहाँ पे होगा पानी, इसको बोलते हैं मृग छाया, वहाँ पे होगा। पर वहाँ पहुँचने पर लगता है आगे पानी मिलेगा। ये तृष्णा जो है इसी प्रकार से व्यक्ति को जो है इस संसार में एक भ्रम में रखते हैं, अब मैं सुखी होऊंगा, अब मैं सुखी होऊंगा, अब मैं सुखी हो जाऊंगा। पर ये तृष्णा जो है कभी पूरा नहीं होता है। व्यक्ति पूरा कभी होता नहीं, व्यक्ति जो है पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, पर तृष्णा जो है कभी बर्बाद या नष्ट नहीं होता है। दौड़ते रहते दौड़ते रहते दौड़ते रहते दौड़ते रहते, वो हिरन दौड़ते 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 पसीना से तरतर हो जाते हैं, कमजोर हो जाता है और जो है वो और प्यास से जो है लथपथ होने लग जाता है और कमजोरी के कारण गिर के मर जाता है। हिरन मर जाता है पर तृष्णा मरता नहीं, फिर से एक जन्म लेते हैं, फिर वापस। तो इस प्रकार से जो है संसार के लोग पैसा 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 या नाम, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, इसके पीछे भागते 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 रहते हैं और सोचते हैं कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो दुनिया वाले सोचते हैं कि अब हम जो है इस प्रकार के दुनियादारी करके जो है तृष्णा को पूरा कर पाएंगे एक दिन। आज तक इस धरातल पर कोई भी तृष्णा को पूरा कर नहीं पाया, तृप्त कर नहीं पाया। ना भविष्य ना वर्तमान में कोई तृष्णा को तृप्त करते हुए दिख रहा है या भविष्य में कोई तृष्णा को तृप्त कर पाएगा। संसार का ये जो प्यास तो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। हाँ, तृष्णा जो है वो तब बुझेगा जब हमारा मन कृष्णा में लग जाएगा। कृष्णा कृष्णा पुकारने से हमारा तृष्णा मिट जाएगा। ये तृष्णा जो है पीड़ा देता है और कृष्णा जो है आनंद देता है। अब जो है बुद्धिमान व्यक्ति को यह छूट दिया जाए, आपको तृष्णा चाहिए या कृष्णा चाहिए, तो बुद्धिमान व्यक्ति तुरंत तृष्णा को त्याग देगा और कृष्णा को स्वीकार करेगा। कृष्णा 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 बोलते बोलते तृष्णा जो है पूरा हो जाता है। संसार में हर कोई सुख चाहता है ना। तो छोटा बच्चा सोचता है कि मैं बड़ा हो जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, और बड़ा हो जाऊंगा तो सुखी होऊंगा, शादी करूंगा तो सुखी होऊंगा, फिर शादी करके बच्चे पैदा करूंगा तो सुखी होऊंगा, बच्चे करके बच्चों का शादी कराऊंगा तो सुखी होगा। पर देखता है कि वो सुख उनको मिलता नहीं है, मृत्यु हो जाता है, फिर से वो बच्चा बन जाता है। तो ये सिलसिला जो है तृष्णा का है। पर कृष्णा के पीछे अगर हम बचपन से लग जाए या जब से लग जाए
तो कृष्णा भी मिल जाएंगे, प्यास भी मिट जाएगा और परम आनंद का भी अनुभव करेंगे। तो सुखदेव गोस्वामी महाराज कह रहे हैं कि आप कथा और सुनाते रहिए, सुनाते रहिए। ऐसा नहीं है कि सुखदेव गोस्वामी महाराज ने कृष्ण की कथा नहीं सुने हैं। सुखदेव गोस्वामी महाराज से वो कथा सुनना चाहते हैं, क्योंकि उनके मुख से समझना चाहते हैं कि वो भगवान जिन्होंने उनके माँ के गर्भ में रक्षा किया था, वो भगवान की लीलाओं को मैं और अच्छी तरह से जानना चाहता हूँ। वो क्यों किए, कैसे किए, क्या भाव था, उसे अपने गुरु से जानना चाहते थे। ऐसा नहीं कि पुतना का कथा पहले कभी सुने नहीं थे या सट्टासुर का कथा पहले कभी सुने नहीं थे, जरूर सुने थे, पर आप जो है सुखदेव गोस्वामी महाराज उनके मुख से जब सुनेंगे तो और जो है उस कथा का रहस्य, उस कथा का भाव, उस कथा में कृष्ण के प्रति जो प्रेम है ब्रजवासियों का, या कृष्ण का ब्रजवासियों के प्रति जो प्रेम है वो उभर के निकलेगा, वो जानना चाहते हैं। इसीलिए श्री राजवाच, श्री राजवाच का अर्थ होता है श्री सुंदर। राजा ने कहा सुंदर कौन? अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो इस संसार में सुंदर कौन? एक पत्र लिखते हैं पाशा देश का राजा, इंग्लैंड का राजा एक पत्र लिखते हैं अकबर को, बादशाह को, सम्राट को कि आपके देश में सबसे सुंदर कौन? तो सम्राट अकबर तुरंत अपने 9 रत्नों में से एक को बुलाते हैं, तानसेन को, और कहते हैं कि बताओ हमारे देश में सुंदर कौन, सबसे सुंदर कौन? तो तानसेन तो हरिदास गोस्वामी के जो शिष्य थे, तो तुरंत उन्होंने कहा सबसे सुंदर ये वो हरिदास जो कि ललिता सखी के जो है अवतार है, ना कि नामाचार्य हरिदास जो कि ब्रह्मा जी के, प्रहलाद जी के अवतार हैं। और उन्होंने कहा कि सुंदर, परम सुंदर, घन सुंदर, नील सुंदर, श्याम सुंदर, नंद नंदन, यशोदा नंदन, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है। अच्छा, तो पत्र लिखते हैं। पर यही प्रश्न जो है अकबर के सर में 6 साल तक गया था, और 6 साल के बाद वो फिर से बोलते हैं कि आपने कहा कि सबसे सुंदर, घन सुंदर, परम सुंदर, नील सुंदर, श्याम सुंदर है, और श्याम सुंदर को मैं देखना चाहता हूँ। तब कहते हैं कोई बात नहीं। तो आगरा से चित्तौड़ नज़दीक पड़ता है, तो वहाँ पे मीराबाई उस वक्त अपना लीला कर रही थी, गिरधारी गोपाल का सेवा कर रही थी, तो उनका दर्शन कराते। अकबर का हृदय जो है भर जाता है और गिरधारी गोपाल को अपने गले से सुंदर रत्नों का मणि का जो है माला दे देते हैं। यह रत्नमणि का माला गिरधारी गोपाल को लगाते हैं। मीराबाई और भगवान उनके इस भेंट को स्वीकार करते हैं। एक दृष्टि से अकबर का जो है बड़ा सौभाग्य था कि उस भेंट को स्वीकार किया। बस एक ही प्रश्न था, क्या था? सबसे सुंदर कौन? ये प्रश्न जो है उनको जो है उनके चित्त में, उनके मन में, उनके रह गया था। और 6 साल के बाद भगवान का दर्शन भी किया अर्च विग्रह के रूप में, और उनका जो तोहफा भी स्वीकार किया था। श्री का अर्थ होता है सुंदर। सुंदर कौन? तो भगवान सुंदर है। और जो भगवान से अपना संबंध बनाते हैं श्रवण के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, स्मरण के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, वो भी सुंदर। तो राजा परीक्षित भी कथा सुन रहे हैं और वो सुंदर भगवान से जुड़े हैं, इसलिए राजा परीक्षित भी सुंदर। हम आप भी कथा श्रवण कर रहे हैं और कीर्तन भी कर रहे हैं, भक्ति के माध्यम से हम भी जुड़े हैं, इसे हम आप भी सुंदर। श्री राजवाच एना एना अवतारेना
भगवान हरीश्वर करोति कर्णरम्यानि मनोज्ञानी च न प्रभो। हे मेरे गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी महाराज, भगवान के अनेक अनेक अवतारों का आपने लीला सुनाया है। यह सब कानों के लिए बहुत रमणीय है। वो भगवान कृष्ण के अनेक अनेक अवतारों का आपने लीला सुनाया है। भगवान का अर्थ होता है जो भग से युक्त है। भग का अर्थ होता है ऐश्वर्य। 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं। ऐश्वर्य स समग्र स वीर्य स यशस श्री ज्ञान वैराग्य अस्तिकम षड्भग इति इंगम। अर्थात भगवान कृष्ण जो है भगवान है, यानी कि वो षड ऐश्वर्य से पूर्ण है। वे ऐश्वर्य से समग्र से वो धनवान है, धन से युक्त है। ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से वो बल से युक्त है, बलवान है, धनवान है, बलवान है। ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यश, वो यश से पूर्ण है, यशस्वान है। तो ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यश श्री यानी कि वो सौंदर्य से पूर्ण है, वो रूपवान है। भगवान क्या है? धनवान है, बलवान है, यशवान है, रूपवान है और ज्ञान से युक्त है, यानी कि वो ज्ञानवान है और वैराग्यवान है। पर भले भगवान ज्ञानवान हो, बलवान हो, ये सब ठीक है, पर उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? हमारे जीवन में इससे क्या लाभ? ठीक है, भगवान बलवान है, ठीक है, अपने घर में बलवान है। भगवान रूपवान है, अपने घर में रूपवान है। भगवान ज्ञानवान है, अपने घर में ज्ञानवान है। पर इससे मुझे क्या मिलेगा? इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, भगवान कृष्ण जो है वो हरि है। हरि का अर्थ होता है हमारा दुख हर लेता है, हमारा दुख हर लेता है। हरि के अनेक अनेक अर्थ है। हरि के अनेक अनेक अर्थ है। सारे दुख हर ले और प्रेम प्रदान करें, इसको हरि कहते हैं। अर्थात यद्यपि वो सबसे सुंदर है, सबसे धनवान है, इस संसार में बहुत लोग सुंदर है, धनवान भी है, ज्ञानवान भी है, पर वो हमारे लिए कुछ करते नहीं है। तो भगवान भी क्या उनमें से एक है? कृष्ण भी क्या उनमें से एक है? नहीं, वो हरि है। भगवान के साथ साथ वो हरि है, वो हमारे दुख हर लेते हैं। ओ, फिर ठीक है। पर क्या वो भगवान हरि है? ठीक है, वो हर सकते हैं, हर लेंगे, हरना चाहते हैं, पर क्या वो हरने में सक्षम है? कहते हैं कि हाँ, क्योंकि वो ईश्वर है। ईश्वर का अर्थ है सब कुछ उनके नियंत्रण में। ऐसा नहीं है कि भगवान हमारा दुख हरना चाहते हैं, पर कोई बीच में आके भगवान के इस कार्य में रोक टोक करते हैं और जो है हमारे दुख हरने में उन्हें कठिनाई पहुंचा रहे। पर कहते हैं कि वो ईश्वर है, उनको वो जो चाहते हैं वो करके ही रहेंगे। वो अगर हमारा दुख हरना चाहते हैं तो हर लेंगे। ईश्वर है। ईश्वर का अर्थ है जो सब कुछ अपने नियंत्रण में रखते हैं। हम देखते हैं इस संसार में, है ना, एक छोटा बच्चा होता है, उसे अपने माँ के नियंत्रण में रहता है। ठीक है ना। जैसे हम स्कूल में देखते हैं, बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं तो सारे बच्चे, एक विद्यार्थी जो कि मॉनिटर होता है, हाँ, उस कक्ष का जो एक प्रकार से ध्यान रखता है, वो मॉनिटर सबको नियंत्रण में रखता है। पर मॉनिटर क्लास टीचर के नियंत्रण में था और क्लास टीचर प्रिंसिपल के नियंत्रण में था। प्रिंसिपल जो है ट्रस्टी के नियंत्रण में होता है। ट्रस्टी जो है एजुकेशन मिनिस्टर के नियंत्रण में रहते हैं और एजुकेशन मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के नियंत्रण में था। प्राइम मिनिस्टर काल के नियंत्रण में रहता है और काल भगवान कृष्ण के नियंत्रण में रहता है। सबको नियंत्रण करने वाला काल है और उस काल को नियंत्रण करने वाला भगवान है। एक व्यक्ति अपने घर पे बोर्ड में लिखता है, इस घर का बॉस मैं हूँ, यानी कि इस घर का मालिक मैं हूँ। ये बोलने के लिए परमिशन मैंने पत्नी से लिया है
यानी कि उसका पत्नी उसको नियंत्रण करता है। पर कृष्ण ऐसा है, नियंत्रण करने वाले नहीं है, वो असली नियंत्रण जो है सबको नियंत्रण में रखते हैं। एक व्यक्ति ऑफिस में बहुत छाती ठान कर सबके ऊपर रुबाब दिखा रहा था, तो उनका दोस्त ने बोला, अरे ऑफिस में बहुत रुबाब दिखाता, क्या बात है, पर घर में क्या हो जाता है? हाँ, ऑफिस में शेर बन के घूम रहे हो, हाँ, ऑफिस में आप शेर बन के घूम रहे हो, आपका घर में आपका क्या हाल हो जाता है? बोलते हैं, अरे क्या बात कर रहे हो, घर में भी मैं शेर बन के घूमता रहता हूँ, पर बात यह है शेरों वाली जो है शेर के ऊपर सवार हो जाती है। यानी कि वो नियंत्रण करते हैं पर उनके ऊपर भी नियंत्रण, पर भगवान ऐसे नियंत्रण है कि उनको नियंत्रण करने वाले कोई नहीं। इसीलिए जो है ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। परम ईश्वर कौन है? ईश्वर परम कृष्ण, और वो कैसे है? सच्चित और आनंदमय है, सच्चित और आनंदमय है। इसीलिए अपने जो अष्टकम है, दामोदर अष्टकम में सत्यव्रत मुनि महान संत वो यही बात को दोहराते हुए कहते हैं, नामामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लशतकुंडलं गोकुले व्रजमानं। नामामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लशतकुंडलं गोकुले व्रजमानं। यशोदाभियो लोकलादवमानं, यशोदाभियो लोकलादवमानं। परमेष्टम् अत्यन्ततोदित्य गोप्या, परमेष्टम् अत्यन्ततोदित्य गोप्या। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लशतकुण्डलं गोकुले व्रजमानं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लशतकुण्डलं गोकुले व्रजमानं। तो सत्यव्रत मुनि भी यही बात कहता है कि मैं नमस्कार करता हूँ किसको? नमामीश्वरम, ईश्वर को। और ईश्वर कौन है? भगवान है, सच्चिदानंद विग्रह है। सारे जगत के ईश्वर के भी ईश्वर है कौन? कृष्ण। वृष वो कहते हैं कि जिस प्रकार से जो है भगवान जो है वो सारे ईश्वर के ईश्वर भी है। हाँ, जैसे बरसाने की जो राजा है, राजा वृषभानु, उनकी जो बेटी है वृषभानुसुतावर केली परम, वृषभानुसुतावर केली परम। रसराज शिरोमणि वेशधरम, रसराज शिरोमणि वेशधरम। जगदीश्वरमीश्वरमिद्यवरं भज कृष्ण निधिं व्रज राजसुतं। जगदीश्वर ईश्वर ईश्वरं भज कृष्ण निधिं व्रज राजसुतं। जगत के ईश्वर शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं और विष्णु हैं, पर उनके भी ईश्वर वो कृष्ण हैं, उनका भजन करना है। तो कौन है वो? रसराज शिरोमणि है।
यानी कि वो अपने भक्तों से, ब्रज के भक्तों से लीला करना चाहते हैं, किसी का भाई बनना चाहते हैं, किसी का प्रेमी बनना चाहते हैं, किसी का मित्र बनना चाहते हैं, किसी का पुत्र बनना चाहते हैं, है ना। इस प्रकार से रसराज शिरोमणि वेशधृतम भज कृष्ण निधिं ब्रज राज सुतम, भज कृष्ण निधिं ब्रज राज सुतम। वो कृष्ण जो है सब ईश्वरों के भी ईश्वर है, इसीलिए और एक जगह पे वो कहते हैं गिरिधारी मुरारी पुरारी परम, भज कृष्ण निधिं ब्रज राज सुतम। वो गिरधारी है, यानी कि वो गिरधारी यानी कि वो गिरी नाम का जो पर्वत है, गोवर्धन धारी पर्वत को धारण किया है। गिरधारी मुरारी है, मुर नाम का जो असुर है उसको मारा है। पुरारी परम, पुरारी यानी कि पुर, यानी कि त्रिपुर आरी जो है वो पुरारी शिव जी का नाम है, क्योंकि वो राक्षस को मारा था, त्रिपुर नाम का राक्षस को मारा। तो त्रिपुर आरी उनके भी ईश्वर परम, उनसे भी बढ़कर है, इसलिए पुरारी परम, भज कृष्ण निधि ब्रजराज सुतम। हम देखते हैं कि इंद्र है, चंद्र है, ये सब बड़े बड़े जो है देवता हैं, पर यहाँ पर कहा जाता है सुर विंद सुविंद्य मुकुंद हरिम सुरनाथ शिरोमणि सर्वगुरु, गिरिधारी मुरारी पुरारी परम, भज कृष्ण निधिं ब्रज राजसुतम। सुर जितने भी देवता हैं और जितने भी संत लोग हैं, सुर वृंद सुविंद, वो लोग उस कृष्ण का गुणगान करते हैं। सुर वृंद सुविंद मुकुंद हरि, वो मुकुंद हरि का गुणगान करते रहते हैं। सुरनाथ, क्योंकि सारे देवताओं के नाथ हैं। सुरनाथ शिरोमणि सर्वगुरुम, सबके गुरु भी हैं। गिरिधारी मुरारी पुरारी परम, भज कृष्ण निधिं ब्रज राज सुतम। तो ईश्वर भी हैं, भगवान हरि ईश्वर है, तो भगवान सबका दुख हरने में सक्षम है। अगर वो हम उनके भक्त बन जाएंगे तो उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए भगवान बड़े प्यार से बार बार भगवत गीता में कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सर्वधर्मान, सब कुछ छोड़कर, ये कथाकथित झूठे धर्मों को त्याग करके मेरे शरण में आ जाओ बेटा मेरे, मैं यकीन दिलाता हूँ मैं आपका सारा दुख हर लूँगा। चिंता मत करो माँ शुचा, माँ शुचा, चिंता मत करो। शुचा यानी कि चिंता करना, हाँ, शोक करना, मत शोक करो, हाँ, चिंता मत करो, चिंतन करो, हाँ, और भगवान का नित्य नाम लेते रहो। तो इस प्रकार से भगवान की सुंदर लीलाओं को बारे में कह रहे हैं। जो भगवान ईश्वर हरि ये कानों को बहुत रमन करती कर्ण रमणी मनोज्ञानी च प्रभु। हे सुखदेव गोस्वामी महाराज, प्रभु यानी कि वो सक्षम है इन सुंदर कथाओं को सुनाने में। क्यों सुनाने में सक्षम है? क्योंकि वो साधारण संत, साधारण महात्मा नहीं है, वो श्रीमती राधा रानी का तोता है। सुखदेव गोस्वामी महाराज जो है जब भगवान इस धरातल को छोड़कर अपने धाम जा रहे थे तो श्रीमती राधा रानी भी उनके साथ गई थी। जिस प्रकार से कृष्ण ने उद्धव से कहा आप यहीं पर रुक जाओ, उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी ने कहा तोता सुखदेव से आप जो है यहीं पर। रोने लगे, तोता रोने लगा, बोला क्यों क्यों क्यों? तो बोला बस सारे जगत में कृष्ण कथा का फैलाना। तो और रोने लगे, मुझे कृष्ण कथा पता नहीं है, कृष्ण कथा पता नहीं। तो बोला आपको क्या पता? मुझे राधा कथा पता है, गोपी कथा पता है। तो बोलते गोपी कथा और राधा कथा बताना नहीं, इसका ट्रेंड। तो बोला तो फिर कृष्ण कथा मैं कैसे करूं? तो कोई बात नहीं, अभी जो है शिव जी कथा सुनाने वाले, किसको? पार्वती को। आप जाइए और उस कथा को सुनिए। तो फिर वो
तुरंत वो तोता जो है, एक तोता जो कि अंडा देने वाली रहती है, उसके गर्भ में, उसके शरीर में आते हैं, वो अंडा के रूप में वहाँ पे आ जाता है। और उसी वक्त शिव जी तांडव नृत्य करते हैं और सारे प्राणी जो है उस तांडव के भयन से निकल जाते हैं। जितने भी पंछी थे, कीट थे और पशु थे, सब दौड़ के निकल गए, सिर्फ वृक्ष रह गए। और ये अंडा के अंदर था तो इसलिए, पर ये इसलिए हुआ क्योंकि एक बार नारद मुनि आए थे किसके पास? पार्वती के पास। बोलते कि, पर शिव जी ने पहले ही बोला पार्वती से कि देवी आप थोड़ा सावधान रहना, ये नारद मुनि मेरे भाई लगते हैं, दोस्त लगते हैं और मित्र भी लगते हैं, पर थोड़ा सावधान रहना। तो बोला क्यों? वो अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, ठीक है, फिर भी मैं जो बता रहा हूँ वो भी आप थोड़ा सुनो, मैं आपके हित के लिए बोल रहा हूँ। तो बोला ठीक है। नारद मुनि हमेशा आते थे, जाते थे, आते थे। एक बार ऐसे पूछ लिया, आप शिव जी से प्यार करते हो? बोला हाँ, इसमें क्या शक है? शिव जी आपसे प्यार करते हैं? बोला हाँ, इसमें क्या शक है? बोला सच में प्यार करते हैं? हाँ। क्यों, इसमें क्या कोई दो राय है? तो क्या शिव जी आपको सब कुछ बताते हैं? तो बोला हाँ, कुछ बातें हैं नहीं। तो फिर ये जो शिव जी के गले पे मुंड का माला है, इस मुंड का माला में जो मुंडी है वो कहाँ से और कैसे और कब उनको मिला, किसका है? क्या वो बताया? बोला नहीं। तो फिर आपने कहा सब कुछ बताते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं। ओह ये बात है, सब कुछ नहीं बताते हैं, इसका मतलब वो मुझसे बहुत कुछ छुपाते हैं, मुझसे प्यार नहीं करते हैं। तो आने दो, उसका मैं खबर लेती हूँ। और नारद मुनि निकल गए। नारायण नारायण नारायण। तो शिव जी वो जा ही रहे थे, तो शिव जी आ ही रहे थे। तो शिव जी नारद मुनि से पूछे, नारद मुनि गले लगाए, नारद मुनि शिव जी को गले लगाए, दंडवत बनाए, भक्त भक्त से मिलते, कहते हैं कि 4 मिले 64 किले, भक्तों से भक्त मिले 700 खिले। यानी कि 4 2 और 2 4 अंक मिलते हैं, 32 और 32 64 दांत खिलते हैं। और भक्त भक्त से मिलते हैं तो एक शरीर में 350 करोड़ बाल होते हैं, वो खिल जाते हैं, यानी कि 700 खिलते हैं। तो इस प्रकार से दोनों मिले। बोला जाओ जाओ जाओ, भाभी जो है आपका इंतज़ार कर रही है, बहुत थोड़ा रोष में है, क्रोध में है, कुछ पता नहीं लग रहा है, जाओ जाओ। तो शिव जी बोले बस आप आए हैं तो ऐसा होना ही है, इसमें कोई जो है आश्चर्य की बात नहीं, मैं संभाल लूँगा, जाओ। तो शिव जी गए। बोला आप मुझसे प्यार करते हो? मैं हाँ करता हूँ। तो सब कुछ बताते हो? हाँ बताता हूँ। तो फिर ये क्यों नहीं बताया कि मुंड का माला किसका है? तो बोला ये मुंड का माला देवी किसका है ये पूछ रहे हो? मैं बताऊंगा तो आप बेहोश हो जाओगे, बेहोश नहीं होगे तो मैं बताऊंगा। तो बोला हाँ तो बताओ। तो बोले कि देवी ये आपका मुंडी है। किसका? मेरा? हाँ, 1 2 3 4 जन्म का, ये पहला जन्म का, दूसरा जन्म का, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि मेरा इतना 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 जन्म हुआ। और आपका? बोला मैं अमर हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अमर कथा श्रवण करता हूँ। क्या कथा श्रवण करता हूँ? भगवान कृष्ण के सुंदर सुंदर कथाओं को मैं बार बार निरंतर सुनता रहता हूँ, इसलिए मैं अमर रहता हूँ। तो फिर आपने वो कथा मुझे क्यों नहीं सुनाया? देवी मैं हर जन्म में आपको सुनाया 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 सुनाया, पर आपके अंदर वो बुरी कथा है। कथा सुनते सुनते आपका ध्यान जो है मोबाइल में लग जाता है, कथा सुनते सुनते आपका ध्यान जो है हट जाता है, और कथा सुनते सुनते आप जो है व्हाट्सएप में पबजी खेलने लग जाते हो, और कथा सुनते सुनते आप जो है आप सो जाते हो। ओह ठीक है, इस बार मैं मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगी, इस बार मैं जो पबजी नहीं खेलूंगी, इस बार जो मैं चपकी नहीं मारूंगी। तो बोला ठीक है मैं कथा सुनाता हूँ, पर ये जो कथा है भगवान का, ये कथा जो है योग्य जीव को ही सुनना चाहिए। अच्छा, और इस जंगल में बहुत सारे अयोग्य जीव हैं, ठीक है मैं तांडव नृत्य करूंगा और सबको भगाऊंगा, और सच में सबको बजाय भगा दे। केवल वृक्षों को छोड़कर कीट, पंछी और पशु भाग गए थे। और ये अंडा के रूप में था, और जब तांडव बंद हो गया, टप करके सुखदेव जन्म लिया। तो शिव जी ने कहा मैं ओम नमो भगवते वासुदेव कहते ही आंख बंद कर लेता हूँ, और जो है मैं जैसे आंख बंद कर लेता हूँ तो ध्यान में चला जाता हूँ, और जो मैं ध्यान में देखता हूँ उसी को मैं
मन में देखा हुआ बात मैं अपने मुख से दोहराता हूँ। आंखों देखा हाल बोलते हैं ना, तो मन में देखा हुआ हाल वो मुख के द्वारा दोहराते हैं। तो पर मैं जैसे ओम नमो भगवते वासुदेव बोलता हूँ तो मैं आंख बंद कर लेता हूँ, ठीक है ना। पर आप आंख मत बंद करना, आप सब जागृत रहना। आपकी जो बुरी आदत है उसको जन्मों जन्मों से इस बार निकाल देना, मैं जरूर सुनूंगी। तो लोकनाथ स्वामी महाराज जी हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भैरव संघ के एक आचार्य गुरु हैं और एक बहुत उन्नत कोटि के नेता भी हैं। वे पदयात्रा इत्यादि निकालते हैं, मिनिस्ट्री हैं, हाँ, और हरिनाम संकीर्तन मिनिस्ट्री भी है, ये विश्व के स्तर पर हैं। और इस प्रकार से प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्यों में से एक हैं, बड़ा संत महात्मा है। तो उनका एक कहना यह है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ में 2 मंत्र बहुत ही प्रसिद्ध है। कौन से 2 मंत्र प्रसिद्ध है? तो बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे हम बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सबके आंख बंद हो जाते हैं। फिर दूसरा मंत्र जो आंख खोलने के लिए वो ऐसा होता है, महाप्रसादे गोविंदे, सबका आंख खुल जाता है। ये विनोद हेतु कहते हैं, भक्तों के अंदर जो है कथा के प्रति रुचि जागरण कराने के लिए बोलते हैं कि जितना रुचि प्रसाद में होता है उससे उसी प्रकार का रुचि कथा में हो जाए तो जीवन सार्थक हो जाएगा। तो शिव जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जो है सुंदर स्तुति किया और कहा देवी आप कथा सुन रहे हो तो ओम का जो है आप ओंकार करना, तो मैं समझूंगा कि आप सुन रहे हो। तो पार्वती है और सती देवी थी और पुरानी आदत कभी मुश्किल से जो है चली जाती है, तो बहुत प्रयास किया फिर कथा में फिर से जो मोबाइल में पबजी वगैरह देखने लगा और कथा में उनका नींद आने लगा। पर सुखदेव जो था बोला कि मेरे गुरुदेव ने आज्ञा दिया कि शिव जी से कथा सुनो, तो बहुत परेशान हो गई। और तोता जो है पार्वती के जैसे आवाज़ करने लगा, पर पार्वती जो है आगे जाकर इतना गहरे नींद में चली गई कि बैठे बैठे वो जो है क्या बोलते हैं, सोते वक्त एकदम से जो है आवाज निकालने लग जाते हैं, है ना, गर्र गर्र ऐसे आवाज निकालने लगी। तो यहाँ पे घर, तो शिव जी सोचने लगे अरे ये डबल आवाज कहाँ पे आ रहा है। फिर देखा गर्र गर्र, ये तो चैन की नींद सो रही है और उनका आवाज। फिर वो तोता बोला मैंने तांडव नृत्य किया, जितने भी अयोग्य जीव थे चले गए, ये तोता कथा सुन लिया, ये अयोग्य है, इसलिए त्रिशूल लेकर उसके पीछे भागे, पर वो तोता भी आगे त्रिशूल लेके भागे पीछे, ये आगे। वो जाते वो तोता जो है सीधा बद्रिकाश्रम में पहुंचे। बद्रिकाश्रम में जाम्बल ऋषि की जो बिटिया है, जो कि व्यासदेव मुनि की जो है धर्मपत्नी बनी, वो जो है वो मुंह खुलाकर जो है वो डकार ले रही थी आ करके। तो तोता जो है तुरंत अपने जान बचाने के लिए उनके मुंह में चली गई और उनके मुंह से उनके पेट में चली गई। सुखदेव गोस्वामी बैठ गए। तो उनके गुरुदेव यानी कि श्रीमती राधा रानी ने कहा, ये आपको केवल राधा कथा पता है, पर आपको राधा कथा नहीं कृष्ण कथा करना है, तो ये कृष्ण कथा शिव जी सुनाएंगे। तो शिव जी से तो वो सुन लिए, अब उनको व्यास मुनि से सुनना है। तो माँ के गर्भ में इतने से वो बाहर आने के लिए तैयार नहीं थे। फिर शिव जी वहाँ पे त्रिशूल लेके तांडव फिर से कर रहा था। व्यास मुनि ने कहा, बोला भाई मेरे थोड़ा शांत हो जाए, क्या बात है। बोला वो अयोग्य है, उसने अमर कथा सुना है, मैं उसे जान से मारूंगा। व्यास मुनि ने बोला अगर उसने अमर कथा सुना है तो वो भी अमर हो गया, उसे आप कैसे मार पाओगे, आपके सिद्धांत फेल हो गया। तो शिव जी बोलते हैं हाँ ठीक है तो चले जाते हैं। तो शिव जी चले जाते, पर
यहाँ पे सुखदेव जी जो हैं अंदर हैं, और व्यास मुनि जो श्रीमद् भागवतम का रचना किया, वो कृष्ण कथा का रचना किया, वो सुनाना चाहते हैं। पर ये भाग 19 साल व्यास मुनि बोलते अब चिंता मत करो। बोला नहीं, बोला माया बहुत बलवान है, निकट स्थाय माया तारे झापाटिया दरे। अगर हम जो है हम बाहर निकलेंगे, माया जो है झपट करके पकड़ लेगा। मैं फिर से माया में जो है जाना नहीं चाहता हूँ। वो पहले भी माया में नहीं था, माया में फंसना नहीं चाहता हूँ। निकलो निकलो, मैंने सुना है भौतिक जगत बहुत जो है खतरनाक है, मैं उसमें फंसना नहीं चाहता, निकलो, मैं आस्वादन देता हूँ, आप फंसोगे नहीं। नहीं नहीं नहीं। फिर 19 साल के बोले आप कब निकलोगे? अगर कृष्ण स्वयं आकर बोलेंगे कि गारंटी आपको माया स्पर्श नहीं करेंगे, तो ही मैं बाहर आऊंगा। मैं बोलूँगा नहीं, भले आप मेरे पिताजी हो, व्यास मुनि हो, जो भी हो, पर मैं कृष्ण के सिवा किसी और की बात को सुनूंगा नहीं। तो द्वारिका में जाके कृष्ण को बुलाते हैं, नहीं, कृष्ण का आह्वान करते हैं, कृष्ण आ जाते हैं और कृष्ण आस्वादन देते हैं, बेटा अब बाहर निकलो, मैं आस्वादन देता हूँ कि जो है भगवान माया आपको स्पर्श नहीं करेंगे। तो वो सुखदेव गोस्वामी महाराज एकदम से माँ के गर्भ से निकलते हैं, और निकलते एक सुंदर 16 साल का बालक के रूप में निकलते हैं। सुंदर उनके घुंघराले बाल और रंग कृष्ण जैसे, और उनके आकार भी कृष्ण जैसे। वो चल पड़े सीधे सीधे जंगल की ओर। तो व्यासदेव मुनि जो है कथा सुनाना चाहते थे श्रीमद् भागवतम, उनके पीछे पीछे गए और बोला बेटा सुनो सुनो सुनो। पर व्यास मुनि जंगल में जाके वो जो है ब्रह्मवादी थे, तो ब्रह्म में अपना मन को लगा रहे थे, ओम ओम ओम। तो व्यास मुनि ने कहा इनका चित्त को हरने के लिए मैं कुछ करना कुछ पड़ेगा। तो 2 श्लोक सुनाते हैं, अहो वकीयम में स्तन कालकूटम जिघांसा प्यासादवी लभेदात्रीं गति ततो अन्या कं वा दयालु शरणं व्रजेमा। जो पूतना जैसे बकी को, बकासुर की बहन बकी को भी उद्धार कर देता है, जो मारने गई थी, और उनकी माँ का गति देता है, तो मारने वाले को तार देता है, तो सेवा करने वाले को क्या नहीं देगा। इनसे दयालु और कौन होंगे, इनसे दयालु और कौन होंगे, इनसे दयालु और कौन होंगे। तो इनसे दयालु और कौन होंगे जिसके शरण में मैं जाऊं। तो इस प्रकार से जो है ये श्लोक बोलकर फिर और एक भगवान का ये जो औदार्यता का जो गुण है, ये गुण सुनाते हैं। और दूसरा गुण जो था वो था उनके रूप माधुर्य, नटवर वपुर, ये जो सुंदर रूप का वर्णन करते हैं। जैसे वो वन में प्रवेश करते हैं, कर्णियों कर्णिकारम, ये सुंदर श्लोक जब सुनाते हैं तो इतना सुंदर व्यक्ति और इतना दयालु कौन है। तो ढूंढते हैं, तो व्यास मुनि के 2 शिष्य इस श्लोक को रट रहे थे, कौन ये, मुझे और बताओ इस व्यक्ति के बारे में और बताओ। ये व्यक्ति कृष्ण है और इसके बारे में मेरे गुरुदेव जानते हैं, उनका नाम है व्यास मुनि। तो बोले व्यास मुनि तो अपने घर के ही हैं, हाँ, व्यासदेव इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूटोरियल या तो क्लासेस या जो भी हो, तो उसके प्रिंसिपल व्यास मुनि है। चलो तो ये तो हमारा घर का ही क्लासेस है। तो सुखदेव गोस्वामी महाराज आ जाते हैं और उनसे कृष्ण कथा सुनते हैं। तो इस प्रकार से जो राधा कथा गोपी कथा जानते थे, उनको शिव जी से कृष्ण कथा सुनने मिला, और क्या मिला, व्यास मुनि से कृष्ण कथा। तो इसलिए परीक्षित महाराज जानते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जो कथा सुनाने वाले हैं वो कोई साधारण नहीं होगा। भले वो सुने हुए बातों को ही सुनाएंगे, पर वो जिस तरह से सुनाएंगे उसमें कृष्ण प्रेम भरा होगा, उसमें राधा प्रेम भरा होगा, इसमें
भाव होगा, उसको जानना चाहता हूँ, क्योंकि वही सार है, वो कृष्ण प्रेम सार है। मनोरंजन और ज्ञान, इंफॉर्मेशन वो गूगल में मिल जाएगा, पर वो कृष्ण प्रेम जो है वो सुखदेव गोस्वामी महाराज से मिलेगा। तो इसलिए वो कहा कि मुझे और कथा सुनाओ, और कथा सुनाओ, और कथा सुनाओ। इन्फॉर्मेशन तो बहुत है सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के पास, पर वो प्रेम जो है, जो ब्रजवासियों के अंदर है, वो राधा रानी जानती है, और राधा रानी के कृपा से सुखदेव गोस्वामी महाराज होते हैं। तो वो जो प्रेम है, कृष्ण कॉन्शियसनेस जो है, कृष्ण भावना भावित जो भावना है, वो कथा के माध्यम से निकलना, वो गूगल में आपको नहीं मिलेगा। वो मनोरंजन करेगा गूगल, पर मनोरंजन नहीं कर पाएगा। तो मैं इसीलिए आपसे और कथा सुनना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से कथा सुनने के लिए बहुत निवेदन करते हैं और बोलते हैं कि और कथा सुनाओ, और कथा सुनाओ, और कथा सुनाओ। आपने पूतना उद्धार का कथा सुनाया है, हाँ, किस प्रकार से नंद महाराज जो है कृष्ण को गले से लगाते हैं और सबको डांटते हैं कि खास करके गोकुल में जो उनके मकान का देखभाल कर रहे थे, जो द्वारपाल थे, बोला ऐसे कैसे कोई भी हमारे दरवाजे के अंदर आ सकता है, पगार देते हैं, सिक्योरिटी का काम ठीक से नहीं करते हो। ये कथा सुनाया था पूतना का वध का। अब आगे का कृष्ण लीला आप जरूर सुनाइए, हम तरस रहे हैं। कृष्ण कथा के लिए जो तरसेगा वो जगत में नहीं तरसेगा, जो कृष्ण कथा के लिए तरसेगा वो जगत में नहीं फंसेगा, जो कृष्ण कथा के लिए नहीं तरसेगा वो जगत में तरसेगा, और जो कृष्ण कथा के लिए नहीं तरसेगा वो जगत में फंसेगा। तो हमें कृष्ण कथा के लिए तरसना चाहिए, जो परीक्षित महाराज जी जिस प्रकार से तरस रहे हैं। कथा अब आगे बढ़ेगी, किस प्रकार से कृष्ण 6 दिन के थे, अब 3 महीने के हो जाते हैं, लगभग 80 दिन के होते हैं। वो छोटा सा कृष्ण, बच्चे जो होते हैं, बच्चे वही बच्चा कृष्ण जगत के ईश्वर है, जगदीश्वर है, पर वो इतना अबला होता है कि माँ यशोदा ने जहाँ पे रख दिया वहीं पे ऐसे लेकर रख, क्योंकि बच्चे बच्चे होते हैं, उनके हाथ में ताकत नहीं होता है, करवट भी बदलना होता है तो कर नहीं पाता है। तो माँ जो है हर 3 घंटे के बाद उनका करवट बदलते हैं, यशोदा बदलते थे। तो इसी प्रकार से जब कृष्ण जो है 80 दिन के होते हैं, एक दिन माँ यशोदा ने उनको दाहिनी तरफ ऐसे सुलाया था, पर 3 घंटे के बाद जब आए तो देखा कि वो बाएं तरफ। माँ यशोदा का जो है सुख का, आनंद का, हर्ष का कोई ठिकाने नहीं रहा। वो नाचने लगी, गाने लगी और नंद महाराज को पुकारने लगी। और उसी दिन एक उत्सव मनाया गया था, उसी उत्सव में एक असुर का उद्धार होगा, उसका नाम है सकटासुर। इसका कथा केवल हम कल अग्रसर होंगे। वाणी को यहीं पे विराम। सार आज के शिक्षा कथा का यह है कि परीक्षित महाराज जी के अंदर जो कृष्ण कथा सुनने के लिए जो प्यास है, हाँ, वो प्यास बहुत ज़रूरी है। हमें कृष्ण कथा के लिए तरसना चाहिए। जो कृष्ण कथा के लिए तरसेगा वो जगत में नहीं फंसेगा। तो यह भाव जो है ब्रजवासियों का जानने का प्रयास करना चाहिए। यही जो है हमारे जीवन का सार है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। शाम सबको मिले श्री वृंदावन धाम। सबको खूब खूब धन्यवाद एवं साधुवाद।